बीमा रेगुलेटर IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में हर साल बढ़ोतरी के मामले में बुजुर्गों को राहत दी है। इस नए सर्कुलर में साफ किया गया है कि बीमा कंपनियां बिना उसकी मंजूरी के हर साल 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती। इस खबर को समझते हैं यश के साथ और जानते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा इन कंपनियों पर। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। तो कितने ही इंस्टेंसेस हाल फिलहाल में हमने देखे होंगे जहां पे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनका एनुअल प्रीमियम जो है 50, 60, 70% से बढ़ जाता है एक साल के दौरान। इनफैक्ट मैंने तो कितने इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे प्रीमियम डबल भी हुए हैं। और ये इंस्टेंसेस हमें नहीं, रेगुलेटर जो कि IRDAI है वो भी इस पे वॉच कर रहा था और एक काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया गया है रेगुलेटर के द्वारा। रेगुलेटर ने एक प्रेस रिलीज के द्वारा ये कहा है कि जो बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो साल में 10% से प्रीमियम 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती। ये सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्ग नागरिकों के लिए होगा। अगर कोई सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जहाँ पे उन्हें 10% से ज़्यादा प्रीमियम हाइक लेना पड़ता है तो उन्हें एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रेगुलेटर के पास, और अगर रेगुलेटर उस एप्लीकेशन को अप्रूव करता है तभी वो 10% से ज़्यादा बड़ा हाइक प्रीमियम में ले पाएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे रेगुलेटर की परमिशन चाहिए होगी। बहुत बार ये होता है कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, कहीं पे ज़्यादा क्लेम्स आ रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट्स में, कहीं पे डिमांड ज़्यादा होती है, तो अगर बीमा कंपनी को लगता है ये उनके हित में नहीं है तो वो प्रोडक्ट्स विड्रॉ कर लेते हैं। अभी इंश्योरेंस कंपनीज वो प्रोडक्ट्स विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ऐसा करने के लिए उन्हें रेगुलेटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। फाइनली रेगुलेटर ने ये कहा है कि सारी बीमा कंपनीज को एक कॉमन एम्पैनलमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स पे काम करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि समझो 100 हॉस्पिटल्स है जो कि कॉमन हॉस्पिटल्स है, उन 100 हॉस्पिटल्स में सारी बीमा कंपनियों को कैशलेस ट्रीटमेंट देना होगा और इन बीमा कंपनियों को एक नया पैकेज भी उनसे नेगोशिएट करना होगा जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लाइन पे होगा, जहां पे ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होंगे और कॉमन होंगे इन सारे कॉमन एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल यश, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक्चुअली हम ये जनरल इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं उनके लिए न्यूज़ है ये, तो ICICI, लॉम्बार्ड और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो उन पर फोकस रखिए। वैसे एक बात बताऊं मैं बीरू, हमारे देश में ना ये इंश्योरेंस का सीन है बहुत बुरा है। वैसे यश, एक सेकंड आप रुकिएगा, आपसे बात भी करनी थी। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, क्यों बहुत बुरा है। मुझे ना मतलब इतने कई बार मैसेज आते हैं कि यार वो हमारा क्लेम ही नहीं क्लियर करके दे रहे हैं ये, क्योंकि कई बार कैशलेस नहीं अवेलेबल होता है। और दूसरी तरफ अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी, वो सैफ अली खान के केस में सीधा 50 लाख का कैशलेस वो मतलब अप्रूवल दे दिया था। तो 4 दिन में सेम एज ग्रुप में प्रीमियम्स में इतना बड़ा डाइवर्जेंस क्यों होता है पॉलिसी टू पॉलिसी? मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अभी जिस पॉलिसी पे मैंने माइग्रेट किया उसी अमाउंट पे पहले बहुत सब्सटेंशियल प्रीमियम था, अब कम मिल गया मुझे बाई चांस। ओके, ऐसा क्यों, इतना डाइवर्जेंस क्यों होता है? ये अगर आप दो इंश्योरर में देखो तो कभी कभी कोई नया प्लान अगर इंट्रोड्यूस होता है कोई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, एक बार पॉलिसी होल्डर्स को बहुत बार ऐसा होता है कि अट्रैक्ट करने के लिए, एक बार उन्हें अपने पॉलिसी में शामिल करने के लिए प्रीमियम्स बहुत अट्रैक्टिव रखे जाते हैं या सर्विसेज या इंक्लूजन्स है वो बहुत अट्रैक्टिव रखे जाते हैं। एक बार आप उससे जुड़ जाते हो और अगर वो मॉडल, वो प्राइसिंग उनको सूट नहीं होती है लॉन्गर टर्म के लिए, तो फिर उस प्राइसिंग को बढ़ाया जाता है। अभी आप एक बार उससे जुड़ गए, आपके थोड़े बेनिफिट्स जमा हो गए, जैसे नो क्लेम बोनस हो गया, अगर आप वापस पोर्ट करते हो तो सब आपको बेनिफिट्स आपके गिव अप करने पड़ेंगे। तो ज़्यादातर लोग नहीं करते और वो ज़्यादा प्रीमियम भरते हैं वो बेनिफिट्स को कंटिन्यू करने के लिए, तो बहुत बार इसमें डाइवर्जेंस इस वजह से हो सकता है। ओके, चलिए यश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय एक न्यूज़ अपडेट इंश्योरेंस स्टॉक्स पर। राजेश अग्रवाल जी, जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स है क्या कोई आपके रेडार पर? देखिए, जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि नेशनल इंश्योरेंस एक अच्छे लेवल्स पे खड़ा है। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हुई है, लेकिन बावजूद उसके अगर देखा जाए तो जो वैल्यूएशन वगैरह है उनको देखते हुए मुझे लगता है कि नेशनल इंश्योरेंस एक बेहतर बेट हो सकता है बनिस्बत की ICICI, लोम्बार्ड या दूसरी कंपनी। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस पे ये डिस्कशन, ICICI लोम्बार्ड आपकी स्क्रीन पे, यूनियन इंश्योरेंस आपकी प्रथम चॉइस। बीच निफ्टी को लेके आइए 2-3